Hello students, this is the video of science of class 5 in which we will discuss about chapter 4 of class 5 which is skeleton and nervous system यानी कि कंकाल और तंत्रिका तंत्र. So there are some word meanings related to this chapter which will help you to understand this chapter. आपको ये वर्ड मीनिंग्स अपने कॉपी में कॉपी करना है जो आपको इस चैप्टर को समझने में. So let's comes to the chapter which is a skeleton and nervous system means कंकाल तंत्र और नर्वस सिस्टम. कंकाल मीन्स हड्डी और तंत्रिका मीन्स वैसे सिस्टम्स जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, स्केलेटन सिस्टम, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स, मसल्स एंड मूवमेंट्स, द नर्वस सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. सो लेट्स स्टार्ट. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. हमारा शरीर जो है बहुत सारे अंगों से बना हुआ होता है. द लंग्स, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन आर सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. उनमें से लंग्स, किडनी, हार्ट और ब्रेन जो हैं कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे बॉडी के. मैनी ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म और पार्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ढेर सारे जब बॉडी ऑर्गन्स मिलकर एक पार्टिकुलर फंक्शन यानी कि कोई खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जो उनके अंदर में आता है उसे ही हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं यानी कि अंग तंत्र कहते हैं. सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी आर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम etc. हमारे ऑर्गन सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो हैं सर्कुलेटरी यानी कि रक्त वह तंत्र यानी कि जो ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड के फ्लो में मदद करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र यानी कि खाने के पाचन में मदद करता है, खाने को पचाने में. नर्वस सिस्टम यानी कि बॉडी को कंट्रोल करने में. रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को जो परफॉर्म करता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड फंक्शन ऑफ दिस सेंस दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर गिवन इन द टेबल. सो नेक्स्ट है एक टेबल है जिसमें हम इनके फंक्शंस और इनसे जुड़े बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो कुछ बॉडी पार्ट्स यानी कि कुछ ऑर्गन सिस्टम उनसे जुड़े ऑर्गन्स और फंक्शंस हैं वो हैं. पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने से रिलेटेड. इस हमारे बॉडी में श्वसन में यानी कि सांस लेने में जो जो ऑर्गन्स मदद करते हैं वो हैं लंग्स, नेसल पैसेज यानी कि नाक का छेद, ब्रोंकाई, फेर्निक्स, ट्रैकाई, डायफ्राम, ब्रोंकाई ट्यूब्स. इनके काम होते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. ये इन्वायरमेंट से, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. वो है स्पाइनल कोड, ब्रेन, नर्व्स, स्किन, आइज, ईयर, टंग और नोज. इनका फंक्शन है कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटी एंड द रिएक्शन टू स्टिमुलाई यानी कि ये बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. बॉडी जो हमारा कोई काम करता है उसको कंट्रोल करते हैं और आसपास में जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसके अनुसार ये रिएक्ट करता है. नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र. इससे रिलेटेड है आपका स्टमक, लीवर, तीत, टंग, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, ओसोफेगस, रेक्टम, एनस. ये सब जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं. इनका काम है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर यूज एज एनर्जी. ये खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उन्हें पचाते हैं और उन्हें बॉडी के लिए एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं. नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली यानी कि हमारे शरीर से गंदगी को बाहर करना. इससे रिलेटेड आपके ऑर्गन्स है वो हैं किडनीज, ब्लैडर, यूरेट्रस, स्किन. रिमूव, इसका काम है रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू आउटसाइड. एक हमारे शरीर से गंदगी को बाहर की ओर फेंकते हैं
कंट्रोल्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, और हमारे शरीर में पानी और नमक के बैलेंस को बना के रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। ये हमारे शरीर के अंदर कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनके परफॉर्म करते हैं। इससे रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, गोनैड्स। इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। ये हमारे शरीर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जो हमारे शरीर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, चलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल और मस्कुलर यानी कि हड्डियों और मसल्स। तो इसके अंदर आते हैं आपके बोन्स एंड मसल्स। इनके काम है प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स एंड मूवमेंट। ये हमारे जो शरीर के जो सॉफ्ट हिस्से होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी को एक घुमाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त वह तंत्र यानी कि ब्लड का जो हमारे शरीर में मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करते हैं। इससे रिलेटेड है आपके ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ। इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्टेज, वाटर, सॉल्ट एंड डिजीज फाइटिंग सेल्स। इसका काम है इस शरीर के हर एक हिस्से में न्यूट्रिएंट्स को, मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, वाटर, सॉल्ट्स और डिजीज फाइटिंग सेल्स को शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री यानी कि पूर्णांक प्रणाली जो हमारे शरीर को पूर्ण करता है, पूरी तरह से हमारे शरीर का ढांचा तैयार करता है। इसके अंदर है आते हैं स्किन, हेयर, नेल्स। इनका काम है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड बैक्टीरिया। ये हमारे बॉडी को घावों तथा बैक्टीरिया से बचाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू मॉइस्चर। ये टिश्यू जो होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, उनके मॉइस्चर को बनाने में, उनकी नमी में हेल्प करते हैं। होल्ड्स रिसेप्टर्स फॉर स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। और ये शरीर हमारे वातावरण में जो बाहरी हरकतें होती हैं उनसे रिएक्शन, उनको उनके प्रति रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। बॉडी हीट रेगुलेशन। सो नेक्स्ट इज स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों का। इसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। An adult human being had 206 bones in the body which form the skeletal system or the body and give the shape to the body। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 206 हड्डियों से बना हुआ होता है और यही 206 हड्डियाँ मिलकर स्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देती है, मतलब एक अच्छा ढांचा देती है। एट बर्थ देयर आर अराउंड 304 बोन्स इन द बॉडी विच डिक्रीज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड एज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर। जन्म के समय हमारे शरीर में 304 हड्डियां होती हैं जो कि और बढ़ने पे थोड़ा जब हम मैच्योर होते हैं, जब बड़े होते हैं तो 206 रह जाती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ के एक हो जाती हैं। सो इस स्ट्रक्चर में हम हमारे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्केलेटल्स के स्कल्स, ये खोपड़ी स्कल्स इसे कहते हैं, ये थी हमारे सर वाले हिस्से में होता है। वर्टिब्रा ये हमारे गले में होता है। शोल्डर में जो बोन्स होते हैं वो हैं स्टेब्रन और रिम्स। नेक्स्ट है रिब केज जिसे मेरुदंड बोलते हैं। ये ह्यूमेरस है। आर्म थी हैंड का अपर आर्म का बोन्स है। ये है स्पाइन जो हमारे रिब केज को एक दूसरे से जोड़ता है। पेल्विस जो हमारे कमर के पास का बॉडी होता है। और ये जो आप जालीनुमा स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो है रिब्स। नेक्स्ट है ये देखिए लोअर आर्म का बोन जो जिसे हम रेडियस और उल्ना कहते हैं। अपर आर्म में सिर्फ एक बोन होता है जिसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। लोअर आर्म में 2 बोन्स होते हैं जो कि रेडियस और उल्ना होते हैं। और हमारे जो हमारा जो पैर है वो 2 मेन थी बड़े बड़े हड्डी, वो है फीमर जो कि जांघ की हड्डी को कहते हैं। और नेक्स्ट है लोअर फीट में जो हड्डियां होती हैं वो है टिबिया और फिबुला। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल। देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल विच प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन द ब्रेन। हमारे स्कल में थी 22 हड्डियाँ होती हैं जो कि हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिट। यानी लोअर जॉ यानी कि
इस पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे बोन्स जो होते हैं स्कल में वो फिक्स्ड होते हैं। लोअर जा जो होता है वो हमारे खाने और पीने में हेल्प करता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द लोअर जा दैट हेल्प्स अस टू ईट एंड स्किम। वो लोअर जा का ही मूवमेंट है जो हमें खाने और बोलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिब्स यानी कि पसलियाँ। देयर इज अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज कॉल्ड द रिब केज। हमारे चेस्ट के चारों तरफ हड्डियों का ढांचा होता है, उसे ही हम रिब केज कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख लो, इस जो राउंड राउंड रिंग लाइक का स्ट्रक्चर है इसे ही हम रिब्स कहते हैं और इन्हीं के ग्रुप को रिब केज बोला जाता है। और ये जो बीच में फ्लैट बोन है इसे अस्टेरम बोलते हैं। रिब केज में नीचे के जो बोन्स होते हैं वो अस्टेरम से जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरती हुई हड्डियाँ कहते हैं। और बैकबोन जो होता है वो ब्रेन से लेकर हमारे वेस्ट तक के हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है। सो द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज जो है हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कव्ड बोन्स एंड विच आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड टू अ फ्लैट बोन कॉल्ड अस्टेरम इन द फ्रंट। रिब केज जो होता है 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन से बना हुआ था। 12 जोड़ी होते हैं, यानी कि रिब्स का टोटल नंबर्स होता है 24, जो कि पीछे की ओर रिब बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं और फ्रंट में फ्लैट बोन जो कि जिसे हम अस्टर्नम के नाम से जानते हैं उससे जुड़ा होता है। हाउएवर द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द अस्टर्नम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हड्डियों रिब्स लास्ट 2 रिब्स जो होते हैं वो अस्टर्नम से जुड़े नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरती हुई पसलियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकबोन। ए सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। छोटे छोटे हड्डियों से बनकर बैकबोन का निर्माण होता है। दीज आर कॉल्ड द वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम। इन्हें ही हम वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉलम विच इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये 33 छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से बना हुआ था। द वर्टिब्रा आर हॉलो इन सेंटर एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वर्टिब्रा होता है एक अंदर बीच में खोखला होता है और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द स्कल इज अटैच टू द स्पाइन और बैकबोन थ्रू दिज वर्टिब्रा। स्कल जो होता है इसी बैकबोन से स्कल जो होता है इसी वर्टिब्रा की हेल्प से बैकबोन से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्स यानी कि अग्र अंग और पिछला अंग, यानी कि ये इन्हें लिम्स को हम हाथ पैर का जोड़ा भी कर सकते हैं। ह्यूमन्स हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, द 4 लिम्स विच कंस्टिट्यूट ऑफ आवर आर्म्स एंड द हिंड लिम्स। यानी ह्यूमन्स के पास 2 पेयर लिम्स के 2 पेयर होते हैं। पहला 4 लिम्स यानी कि अग्रंग, ये जिसके अंदर हाथ आते हैं, और दूसरा है हिंड लिम्स यानी कि पिछला अंग जिसके अंदर पैर आते हैं। The 4 limbs of our arms are joined to the spine with the help of shoulder girdles which is made up of pair of shoulder blades and a pair of collar bones। ये हमारे हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं, यानी कि हमारे जो बाँह होते हैं वो स्पाइन से शोल्डर ग्रिडल्स यानी कि शोल्डर में जो बोन्स होते हैं उनकी हेल्प से जुड़े होते हैं, जो कि जिसमें शोल्डर ग्रिडल्स जो होते हैं वो शोल्डर ब्लेड्स और कॉलर बोन्स से बने हुए होते हैं। द आर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। आर्म जो होता है आर्म के 2 हिस्से होते हैं, द अपर आर्म एंड द लोअर आर्म। बाजू का ऊपरी हिस्सा और दूसरा निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा जो होता है सिर्फ एक लॉन्ग बोन से बना हुआ होता है जिसे हम ह्यूमेरस कहते हैं, लेकिन जो लोअर आर्म होता है उसमें 2 बोन्स होते हैं, वो है रेडियस और उल्ना। रेडियस जो होता है ये हमारे केहूनी के नीचे से लेकर कलाई तक आता है, और उल्ना जो होते हैं हम कलाई से लेकर हमारे पंजों के बोन्स को कहते हैं। द हिंड लिम्स ऑफ आवर लेग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि हमारे पैर जो होते हैं वो भी हड्डियों के 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। पहला द अपर लेग एंड द लोअर लेग। अपर लेग जो होता है उसे थाई बोन, अपर लेग के पास एक थाई बोन होता है जिसे हम फीमर कहते हैं,
इट इज़ द और फीमर जो है हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है। एंड लोअर जो बोन है वो टिबिया और फेबुला है। द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड हैव अ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस इन देम कॉल्ड बोन मैरो। और ये जो बोन्स होते हैं ये अंदर से खोखले होते हैं, इनके अंदर सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस होते हैं जैसे हम बोन मैरो कहते हैं, और ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज थाई बोन और फीमर, एंड द स्मॉलेस्ट बोन इन द इज द स्टर्नम विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर ईयर्स। यानी कि हमारे शरीर का सबसे लंबा जो हड्डी है वो है फीमर, जो कि जांघ में होता है, और जो सबसे छोटी हड्डी है वो है हमारा अस्टिरप, जो कि हमारे कान में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट्स, यानी कि जोड़। द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट, यानी कि जहाँ बोन्स का वैसे हिस्सा जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें जॉइंट्स कहते हैं। द जॉइंट्स हेल्प्स अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न्स। और ये जो जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर के हिस्सों को झुकने में, एक दूसरे से इधर उधर घूमने में तथा मोड़ने में हेल्प करते हैं। ए जॉइंट हैज अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स विच होल्ड द बोन्स टुगेदर। लिगामेंट आर अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू। जॉइंट के पास लिगामेंट नाम की स्ट्रॉन्ग टिश्यू होती है जो कि दो बोन्स को एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करती हैं। ये जो लिगामेंट्स होती हैं वो इलास्टिक टिश्यू होती हैं, यानी जिन्हें हम आगे पीछे रबर की तरह यूज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मूवेबल एंड इमूवेबल। जॉइंट्स के दो टाइप्स होते हैं, जो कि हैं मूवेबल यानी कि जिन्हें हम घुमा सकते हैं, और इमूवेबल जो घूम नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। द जॉइंट्स दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि वैसे जॉइंट्स जो हमारे बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं उन्हें मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आर्म एंड लेग्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं आर्म्स एंड लेग्स। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में मूवेबल जॉइंट्स के 4 टाइप्स हैं। पहला है हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट्स उस जॉइंट को कहते हैं जैसे वैसा जॉइंट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता हो, सिर्फ आगे या पीछे। द डायरेक्शन, इसके एग्जाम्पल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज हैव द हिंग जॉइंट। यानी कि हमारे केहूनी, नीज यानी कि पैर का जो जोड़ होता है वहाँ पे, फिंगर्स अंगुलियाँ, टोज यानी कि पैर के अंगूठे के पास हिंग जॉइंट होते हैं। दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये सिर्फ आगे और पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि दी शोल्डर एंड हिप रीजन हैव द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि हमारे कंधे और जो हमारे कमर का रीजन होता है उसके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसे ही कहते हैं। दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, वो हमारे शरीर, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये शरीर हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। दिस जॉइंट हेल्प्स इन मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और ये इस जॉइंट से सबसे ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट होती है। वन बोन एंड्स लाइक अ बॉल विच वाइल अदर एंड्स लाइक अ कप, दे फिट इनटू ईच अदर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बोन जो होता है का हिस्सा बॉल की तरह गोल होता है और दूसरा कप की तरह होता है, इसी तरह से वे दोनों एक दूसरे से फिट होते हैं। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट, द जॉइंट विच ज्वाइंस द स्कल टू द बैकबोन, यानी कि इस पाइवोट जॉइंट जो है हमारे स्कल को बैकबोन से जोड़ता है। इट इनेबल्स द हेड टू मूव अप एंड डाउन एंड साइडवेज, ये हमारे हेड को ऊपर नीचे और अगल बगल में घूमने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यानी कि द जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। ये जो जॉइंट है वो रिस्ट यानी कि कलाई और एंकल यानी कि पैरों के जोड़ में पाया जाता है। इट अलाउज अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न, ये हमें झुकने, ट्विस्ट करने, मुड़ने और टर्न, एक जगह घूमने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा इमूवेबल जॉइंट, यानी कि वैसे जॉइंट जो हमारे शरीर के बॉडी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। द जॉइंट्स दैट कैन नॉट बी मूव्ड आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि वैसे जॉइंट जो मूव नहीं कर सकते हम उन्हें इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। द जॉइंट ऑफ द स्कल, द जॉइंट्स बिटवीन द रिब केज एंड द ब्रेस्ट बोन आर रिमूवेबल जॉइंट, यानी कि हमारे स्कल का जॉइंट, रिब केज का जॉइंट और ब्रेस्ट बोन जो होते हैं उन्हें हम इमूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं। Our next topic is muscles and movement.
द सॉफ्ट एंड स्ट्रेची बैंड ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड मसल्स, यानी कि टिश्यू के जो ग्रुप होते हैं जो सॉफ्ट और स्ट्रेची होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं, उन्हें हम मसल्स कहते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे शरीर में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। दे टाइटन एंड रिलैक्स एंड हेल्प आवर जॉइंट्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जॉइंट्स को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच आर कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स जो हैं बोन्स से जुड़े होते हैं, बोन्स से जो एक फाइबर के द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी आर, हमारे शरीर में जो अलग अलग तरह के मसल्स पाए जाते हैं वो हैं, पहला वॉलंटरी मसल्स, यानी कि आवर वॉलंटरी मसल्स, इसके अंदर आते हैं आवर आर्म्स, नेक, शोल्डर्स एंड लेग्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स एज दे आर अंडर आवर कंट्रोल। वॉलंटरी मसल्स यानी कि वैसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो जिन्हें हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। तो ऐसे जो मसल्स हैं हमारे आर्म्स, नेक, शोल्डर्स, ये सब जो हैं वॉलंटरी मसल्स हैं। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री मसल्स, जो है सम मसल्स हेल्प्स, वैसे हेल्प थी मसल्स जो अपने आप काम करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। यानी कि सम मसल्स हेल्प इन आवर ब्रीदिंग, मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स एंड फ्लो ऑफ ब्लड। कुछ ऐसे मसल्स जो होते हैं जो हमारे सांस लेने में थी, खाने के पाचन में और में हेल्प करते हैं, और फ्लो ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, ये अपने आप काम करते हैं, सो इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, इन्हें हम स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स यानी कि हमारे हार्ट का जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दे पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये हमारे शरीर के हर एक हिस्से में को ब्लड देते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, और इनका नेचर इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि ये अपने आप काम करते हैं।